Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called magnetic effect of electric current. अब magnetic effect of electric current में अगर मुझे रिवीजन करनी है, नोट्स लास्ट वाले नोट्स बनाने हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये बोलता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालनी हो तो उनकी क्या डायरेक्शन होती है। एक वो स्टेटमेंट, एक तो आपको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और एक आपको इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन होगी, इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। नीचे से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज। उसके बाद आता है एक क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वहां पर सोलेनॉइड का साउथ पोल होगा, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वहां सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल होगा। बस ये बात याद रख लेना। और इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट और इसकी एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ सोलेनॉइड एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये कल मतलब लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपरली करा था। एक तो इसकी स्टेटमेंट और एक इसकी एप्लीकेशन। लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स पैदा हुई थी एफ एम आई। एफ आखिरी में लिखोगे, होल्ड योर thumb, forefinger, middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other, such that the forefinger gives the direction of magnetic lines of forces, the middle finger gives the direction of electric current, and the direction of thumb is the direction of force produced. इसके बाद आता है Fleming's right hand rule। मेरे बच्चों, इसकी भी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। और इसकी भी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन क्यों? एप्लीकेशन ये है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर साथ हो तो इलेक्ट्रिक मोटर का एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल यही था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट पास करेंगे तो फोर्स प्रोड्यूस होगा। वर्स्ट केस में ये लिखाना, नहीं तो वेन एवर वी सप्लाई या अप्लाई करंट टू अ wire placed in a uniform magnetic field, a force is produced and this force can be used to do useful work। फिर बात आती है जनरेटर की, और कौन से जनरेटर की? इलेक्ट्रिक जनरेटर की। इलेक्ट्रिक जनरेटर की डिवाइस डेफिनेशन होगी, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल जरूर पूछा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी फोर्स लगेगी तो करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नोट्स बना रहा हूं कि अगर मैंने कल ही पेपर देने जाना है तो मुझे आज याद है या नहीं, और जो मैं ये लिख रहा हूं क्या मेरे बच्चों को ये याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलाज, अगर क्लास 7 है तो सोलेनॉइड, तो सबसे पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसके नीचे इसका नाम लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसके लिए लिखोगे B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर क्लास 7 है तो N इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है F का, F इज इक्वल्स टू BIL। फिर एक फॉर्मूला आता है B का,
B का फॉर्मूला होता है F अपॉन I इंटू एल। I इज द करंट, और उसके बाद 1 टेस्ला की डेफिनेशन आती है जो कम से कम मुझे करके जानी है। 1 टेस्ला की डेफिनेशन जरूर मुझे आनी चाहिए। ये करने के बाद एक थोड़ा सा अपर लेवल का फॉर्मूला है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है B इंटू क्यू इंटू वी। मे भी 1% पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। उसके बाद मुझे इस चैप्टर में अर्थिंग के बारे में पता होना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूज आजकल क्या बन गया है MCB, और मुझे ओवर लोडिंग के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे शॉर्ट सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत वो हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिवेंशन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट भी पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज अराउंड अ बार मैग्नेट मुझे पता होनी चाहिए। अब जरा थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़े बहुत डिस्कस करूंगा। इसमें ये बोला गया है, why does a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet? Why does a compass needle gets deflected? Magnetic compass हिलने क्यों लग जाती है जब उसे बार मैग्नेट के पास लाते हैं? मैग्नेटिक कंपास जब अकेले में होती है तो वो अर्थ की मैग्नेट से अपना मेडिटेशन कर रही है। When a magnetic compass is alone, it is under the influence of magnetic field of earth. But whenever it is brought near a magnetic compass which has a comparatively stronger magnetic field due to its closeness, so the magnetic compass starts to deflect. मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये हमने बनाई थी और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, दैट दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, दे आर कर्व्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, दे आर क्लोजर नियर द पोल्स, फार्दर इन द मिडल, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर? अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक दूसरे का इंपैक्ट खत्म कर देंगी। उन्होंने क्या लिखा है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट they would have been in two direction of magnetic field at the point of direction which is impossible. सेम मैग्नेट से दो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं होती। लैंग्वेज दोबारा देख लो, if they intersect they would have been there would have been two directions of magnetic lines of magnetic field at that point of intersection which is impossible. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना और कुछ नहीं है। अगला वो बोलता है, मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक। एक आधा मोटर्स के वर्किंग से रिलेटेड है, बट उसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। नेम टू सेफ्टी मेजर्स यूज्ड कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो एक तो फ्यूज होता है और एक होती है अर्थ वायर। फ्यूज एंड अर्थ वायर आर द टू अप्लायंसेस विच इज यूज्ड फॉर सेफ्टी वगैरह के लिए यूज होता है। अगला, जब मैं आगे जा रहा हूं, वही सारे रूल्स दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय डैश पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑयस्टेड, OERSTED। अगला, इनसाइड अ मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम। इनसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम। आउटसाइड अ मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जो डायग्राम है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये इनसाइड द मैग्नेट है और ये येलो वाला आउटसाइड द मैग्नेट है। आउटसाइड द मैग्नेट दे आर नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट दे आर साउथ टू नॉर्थ। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड can be determined? By which instrument the presence of magnetic field can be determined? तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक कंपास बोल दो या मैग्नेटिक नीडल बोल दो।
द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, यहां डिफेक्ट लिखा हुआ है, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ये याद रख लेना। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। थोड़ा देख लेना अगला क्या दे रखा है, which what is the instrument which can detect the presence of electric current, वो हो गया। which device produces electric current, which device produces electric current में आप लिखोगे जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, या कुछ जगह पर इसको डायनामो भी बोलते हैं। और what should be the core of an electromagnet, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अभी डिस्कशन में नहीं आया था। The core of electromagnet must be of soft iron to give the best magnetic effect। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में मैंने डिफरेंस नहीं कराया, सिर्फ इसलिए नहीं कराया क्योंकि 2 लेक्चर्स में मैंने उसको डिस्कस कर लिया था। अगला क्या आ रहा है, नेम 2 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी वेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज सिग्निफिकेंट, ये मैंने डिस्कशंस में बोलना भूल गया था। एक तो हार्ट और ब्रेन, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, यहाँ न्यूरॉन्स, ब्रेन में न्यूरॉन्स मतलब आयोनिक कंपाउंड ज्यादा होते हैं, ज्यादा आयंस मूव करते हैं तो ज्यादा करंट होता है, ज्यादा करंट होता है इसीलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और हार्ट, हार्ट में ब्लड पंप ज्यादा कर रहा होता है तो मूवमेंट ज्यादा होती है, इस वजह से जहां पर ब्लड ज्यादा वहां पर आयन ज्यादा, और जहां पर आयन ज्यादा वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, ये याद रख लेना। अगला वो क्या आप बोल रहे हैं ये भी बता दिया। व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड, हमने पीछे करा है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड अराउंड अ cylindrical insulated body that its such that its length is greater than its diameter, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बोला है। How does the strength of a magnetic field by a current carrying solenoid increases? Solenoid से magnetic field की strength बढ़ाने के लिए क्या करें? एक, by reducing the air gaps. Second, by increasing the number of turns. Third, by using soft iron core. ये 3 पॉइंट्स ध्यान से देख लीजिएगा, पीछे भी डिस्कस करें। What is overloading? State the causes of overloading करा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ जाने की जरूरत है। डायग्राम्स को देखकर घबराना नहीं। आगे वो क्या बोलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आर्मेचर, अपर्चर, कार्बन ब्रशेस, ये सब मोटर और जनरेटर की वर्किंग है। जब नई एनसीईआरटी छप के आएगी तो सब ये सारी चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, distinguish between a bar magnet and a solenoid. A bar magnet is a permanent magnet, a solenoid is a temporary magnet. The strength of bar magnet cannot be increased or decreased. The strength of a solenoid can be increased or decreased. The poles of a bar magnet cannot be changed. The poles of a solenoid can be easily changed. ये 3 पॉइंट्स बहुत हैं। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में हमने आपको थ्योरी करा दी, थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत होगी और अगर मैं कोर्स में वो चीज नहीं डाल पाता तो YouTube इज अ चैनल जहां पर हम डाल देंगे। आपने पूसा ऑनलाइन चैनल है सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस पर आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, घबराने की जरूरत नहीं। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।